सब्जेक्ट मोलिकुलर सेल बायोलॉजी, MSc सेकेंड सेम जूलॉजी, पेपर थर्ड, टॉपिक बायोलॉजी ऑफ एजिंग, सिनॉप्सिस, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, सिम्टम्स ऑफ एजिंग, चेंज ऑफ एजिंग। 3 टाइप्स के होते हैं, सेलुलर चेंज, एक्स्ट्रा सेलुलर चेंज, फिजियोलॉजिकल चेंज, कॉसेस ऑफ एजिंग, थ्योरी ऑफ एजिंग, कंक्लूजन, रेफरेंस। इंट्रोडक्शन। प्रत्येक एनिमल का लाइफ साइकिल अलग अलग होता है, जिसमें वह पैदा होता है, धीरे धीरे बढ़ता है और परिपक्व अवस्था को प्राप्त करता है। परिपक्व अवस्था के कुछ समय बाद से जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है, उसके शरीर की सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स इत्यादि की स्ट्रक्चर एंड कार्यों में क्रमिक ह्रास होता जाता है। एज के साथ एनिमल्स में होने वाले इस ह्रास को एजिंग कहते हैं। इस ह्रास की अंतिम अवस्था में एनिमल की डेथ हो जाती है। एजिंग एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो प्रत्येक एनिमल में होती है। आजकल वैज्ञानिक एजिंग के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन में विशेष रुचि ले रहे हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत एजिंग का स्टडी किया जाता है जीरोंटोलॉजी कहलाती है। सेकेंड डेफिनेशन। एज के साथ एनिमल्स में होने वाले ह्रास को एजिंग कहते हैं। थर्ड है सिम्टम्स ऑफ एजिंग। फर्स्ट देखते हैं, हीट की संकुचन रेट कम हो जाती है, हार्ट की संकुचन रेट कम हो जाती है, जिसके कारण ब्रेन एंड अदर पार्ट इफेक्ट होते हैं। सेकेंड, देखने और सुनने की क्षमता कम होने लगती है, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। थर्ड है लंग्स की गैसेस स्थानांतरण कैपेसिटी घट जाती है। 4 है मूत्र मात्रा में कम और पतला हो जाता है। 5 है जीवा की स्वाद कलिकाएँ कम हो जाती है। 6 है ब्रेन सेल की कार्य क्षमता घटने लगती है। 7 है ब्लड एंड बोन मैरो घट जाती है। 4 नंबर देखते हैं, चेंज ऑफ एजिंग 3 टाइप के होते हैं, सेलुलर चेंज, एक्स्ट्रा सेलुलर चेंज, फिजियोलॉजिकल चेंज। फर्स्ट देखते हैं सेलुलर चेंज। एजिंग के कारण सेल के ऑर्गन्स में निम्न चेंज होते हैं। ए नंबर है माइटोकॉन्ड्रिया। एजिंग के टाइम श्वसन रेट घट जाती है। एजिंग के कारण सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया विलुप्त होकर कम हो जाते हैं। बी नंबर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एजिंग के कारण साइटोप्लाज्म में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा तंत्रिका सेल से आरएनए की मात्रा कम हो जाती है। लिवर, हार्ट, आमाशय की सेल्स में आकारिकीय उत्परिवर्तन हो जाते हैं। सेकंड देखते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर चेंज। अंतराकोशिकीय अवकाशों में पॉलीसेकेराइड, कोलेजन और प्रोटीन का जमाव हो जाता है, ये इसके एक्स्ट्रा सेलुलर चेंज है। उसके बाद है थर्ड नंबर है फिजियोलॉजिकल चेंज। श्वसन की दर में कमी आना, सेल में उत्सर्जित पदार्थों का जमाव होना, सेल मेम्ब्रेन की क्रियाशीलता कम होना, ये फिजियोलॉजिकल चेंज है। उसके बाद है 5 नंबर देखते हैं कॉसेस ऑफ एजिंग। लाइफ स्टाइल भी ह्यूमन बीइंग की एजिंग को इफ़ेक्ट करता है। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ईटीसी जो हमारे एजिंग को इफ़ेक्ट करते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटी लो होने के कारण एजिंग जल्दी आ जाती है। जॉइंट फैमिली, लार्ज फैमिली से स्मॉल फैमिली की अपेक्षा स्ट्रेस ज़्यादा होता है, जिससे एजिंग जल्दी आती है। कॉस्मेटिक का ज़्यादा यूज सेल के फंक्शनल एक्टिविटी को डिक्रीज करता है और एंड सेल को डैमेज कर देता है, ये इसके कॉसेस ऑफ एजिंग है। 6 नंबर है थ्योरी ऑफ एजिंग। पहला देखते हैं जेनेटिक थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एजिंग का नियंत्रण जीन आनुवांशिकी के कारण होता है। सेकंड है इम्यून थ्योरी ऑफ एजिंग। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे बॉडी में एक ग्लैंड पाया जाता है जिसे थाइमस ग्लैंड कहते हैं। जब हम चिल्ड एज में रहते हैं तो थाइमस ग्लैंड डेवलप्ड होता है। जैसे जैसे हमारा एज बढ़ते जाता है तो थाइमस ग्लैंड डिक्रीज होता है, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम लो हो जाता है। एजिंग का मेन कारण ये है, ठीक। उसके बाद थर्ड है डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म। डीएनए चेंज होने के कारण रिपेयर नहीं होता है। इस कारण डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म भी बीइंग का कारण बनता है, ठीक। इन्वायरमेंटल थ्योरी। कुछ बायोलॉजिस्ट का मानना है कि एजिंग
इन्वायरमेंटल कंडीशन के चेंज के कारण होता है। इन्वायरमेंटल कंडीशन जैसे एक्स रे, कॉस्मिक रे, यूवी रे, रेडिएशन के कारण जीन म्यूटेशन हो जाता है और एजिंग जल्दी आ जाती है। 7 नंबर है कंक्लूजन। ओवरऑल स्टडी से हमें पता चलता है कि अलग अलग जीव में अलग अलग लाइफ साइकिल होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म में लाइफ साइकिल शॉर्ट होता है एंड लॉन्ग भी होता है। जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है विभिन्न ऑर्गन्स की कैपेसिटी लो होते हैं। रेफरेंस है मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी बाई J.H. डॉर्नेल, मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी बाई P.K. गुप्ता, मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी बाई डी रॉबर्टिस और फोर्थ है बाई नेट।